अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद प्रोग्राम गपशप के साथ। और गपशप आज हम करने वाले हैं हसन खान नियाज़ी साहब के साथ। FIR तो दर्ज कर ली गई है इमरान खान साहब के हमले के हवाले से वज़ीराबाद में जो हुआ, लेकिन FIR जो है मुद्दत में दर्ज की गई है पुलिस की। और ये बिल्कुल वैसी ही एक FIR है जो लियाकत अली खान साहब के कत्ल के बाद पुलिस की मुद्दत में जो है उसको दर्ज किया गया। अब ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब की मुद्दत में क्यों दर्ज नहीं किया गया, इससे FIR के ऊपर क्या क्या नुकसानात हो गए और इतनी देर के बाद जो है FIR दर्ज करने से कानूनी पेचीदगियाँ क्या पैदा होती है, ये तमाम तो सूरत हाल आज हम डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि आज़म सवाती साहब जो है अब क्या एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन ले सकते हैं। और इसके अलावा बात की जाएगी अरशद शरीफ साहब के हवाले से कि अरशद शरीफ साहब जो है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मुहैया नहीं की जा रही उनकी फैमिली को, इसकी वजह क्या है और किस तरीके से कानूनी तरीके से वो हासिल की जा सकती है। और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत का क्या रोल रहा, क्या पंजाब हुकूमत जो है सहूलतकार रही इस तमाम तर वाक़े में FIR दर्ज होने में देरी की, या फिर इंटरनल मामला कुछ और चल रही, तमाम तर सूरत हाल जानेंगे हसन खान नियाज़ी से। अस्सलाम वालेकुम सर, अगर बात कर लेते हैं वाक़े की, क्योंकि आप इमरान खान साहब के साथ ही मौजूद थे वहाँ पर, तो इमरान खान साहब के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं मंगवाया गया? कार से जल्दी पहुंच जाते हैं हेलीकॉप्टर पे। कुछ लोगों का ये कहना है कि अफवाहें हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सोशल मीडिया का ज़माना है, उनका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत ने जानबूझ के डिले किया, उन्होंने जानबूझ के जो बातचीत, इलाका या जगह समझने के लिए टाइम जो है वो ज़ाया किया। और रास्ते में जब इमरान खान साहब बाय कार भी आ रहे थे तो प्रोटोकॉल नहीं लगाया गया, टोल प्लाजा पे टाइम वेस्ट हुआ। तो ये एक सोची समझी स्कीम का पार्ट थे। बिल्कुल आई एग्री विद यू तकरीबन कि ये सब कुछ हुआ है। इस स्कीम के हिस्से में कौन था कौन नहीं था ये वक्त बताएगा। बट अगेन जैसे आपको पता गवर्नमेंट की पुलिस नहीं मान रही, तो आई थिंक तब भी कुछ ऐसा ही होगा, सहूलतकार हो सकते हैं। पायलट को कहा गया हो कि शायद गवर्नमेंट ने कहा भी हो कि हेलीकॉप्टर फ़ौरन उड़ा दो, तो उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, अभी हम 15 मिनट हो गए। बात कर लेते हैं FIR की। जो इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ, इतने दिनों के बाद एक FIR तो काटी गई, लेकिन मुद्दत जो है वो पुलिस की रखी गई। पुलिस के पास ये इख्तियार भी मौजूद है कि अपनी मुद्दत में जो है FIR काटी जा सकती है, और साथ में अगर जो एप्लीकेशन आई है वो अटैच की जा सकती है, या वो ना चाहे तो नहीं करते। कानूनी हैसियत इसकी क्या है और क्या मुद्दत में आपको कबूल है वो FIR जो इमरान खान साहब के हमले के हवाले से काटी गई? नहीं, हमने तो ऑफिशियली इसको रिजेक्ट कर दिया। FIR को हमें ये कन्वे हुई थी कि इस तरह की FIR से ले लें, हमने इसको भी रिजेक्ट किया था। हमें बेसिकली जो पंजाब पुलिस की तरफ से पैगाम आ रहे थे वो ये थे कि खैर पंजाब पुलिस की तो कोई हैसियत नहीं है, जिनकी तरफ से पंजाब पुलिस पैगाम पहुंचा रही थी वो ये कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर और शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का नाम रहने दो और एक नाम हटा दो तीन में से, तो हम FIR दे दें। तो वो कम्प्लीटली रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि एक बात जो हम इंस्टेंटली फील कर रहे हैं, खान साहब वही बोल रहे हैं और पार्टी भी वही फील कर रही थी और ज़ुबैर नियाज़ी कंप्लेनेंट भी वही फील कर रहा था। और फर्स्ट इंस्टेंट रिपोर्ट का मतलब ये होता है, जो आप फर्स्ट इंस्टेंट पे यू आर फीलिंग ना, यू से इट, जो आपको आ रहा है मुंह में और देख रहा है और वो बोलना है आपने, ये दैट इज FIR। और ये कोई ये नहीं होता कि आपने नाम डाल दिया वो गुनाहगार हो गया। ये सिंपल है कि मैं ये फील कर रहा हूँ, ये आपने लिखना है, ये मैंने देखा है, ये आपने लिखना है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है जब कोई एक कत्ल करता है इंसान, पूरा खानदान जो FIR में नामजद कर दिया जाता है। नॉर्मली हमारे तो चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में फिर आगे चीजें तयन होती है और फिर ट्रायल में फर्दर तयन होता है चीज़ों का। अब मसला ये कि हमने ज़ुबैर नियाज़ी ने 3 नाम दिए, हमारा ख्याल है मुल्ज़िमान थे, एक मुल्ज़िम नहीं था। आई थिंक कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये होता रहा है, सिर्फ फ़र्क ये इस दफ़ा जो शख्स है वो सरवाइव कर गया बाय मिरेकल, मौजज़े से सरवाइव कर गया चेयरमैन इमरान खान साहब। तो आई थिंक ये डिफरेंस है। अब इनको जान के लारे पड़े, क्योंकि इंजर्ड विटनेस कानून में बड़ी हैसियत रखता है, बड़ी एक ताकत रखता है कोर्ट ऑफ लॉ में। 302 में तो बंदा मर गया, अब उसके पीछे लोगों को आप ब्लैकमेल करो, डराओ, धमकाओ, जो मर्जी करना है करते रहो। इस टाइम जो लीडर हिमसेल्फ इज अलाइव, और इनको वो चीज़ बड़ी बॉदर भी कर रही है कि वो जिंदा है, क्या करें। तो इसको तो हमने बड़ा क्लियरली इस FIR बोगस FIR को रिजेक्ट करते हैं। तो सिर्फ एक चीज़ है कि खान साहब इज अलाइव, तो द ओनली पॉसिबल जस्टिस फॉर हिम इन दिस होल प्रोसेस
इस पूरे प्रोसेस में अगर उनको इंसाफ की नजर आ वो यही था कि FIR में कम से कम जो मैं नाम दिए जुबैर ने वो तो लिखो ना यार। अगर वो भी निकालने हैं, कन्विक्शन तो होनी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन होनी नहीं है। आपने वो वीडियो रिलीज कर जो खान साहब को गोली मारने से पहले की बनी हुई थी। सर डोंट यू थिंक सो कि जैसे अगर आईजी साहब को किसी ने ऑर्डर्स दिए तो आईजी साहब के ओहदे की डिमांड तो यही है कि वो अपना काम जिम्मेदारी से करे, इसीलिए वो आईजी हैं पंजाब के। तो ऑर्डर देने वालों से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है जिसने ऑर्डर लिए, वो ना मानता अगर कानून के मुताबिक नहीं था तो गलत इंसान पोस्ट हुआ, इसका मतलब है उस ओहदे के वो लायक नहीं है कि अगर वो प्रेशर नहीं ले सकता और इंसाफ नहीं कर सकता तो फिर अपनी सीट के साथ जस्टिस तो नहीं हो रहा। ऑर्डर या सिफारिश कोई भी करे, आपने कानून के मुताबिक काम करना। आप ये देखें ना कि हम दरखास्त देने के SHO थाने से भाग गया, कहते मैं DPO के पास गए, DPO गायब। कल तो पूरा दिन DPO और IG बिल्कुल गायब थे, कल पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग के बाद। ये तो हाल है इनका। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इनका ये झूठे ओथ लेते हैं, ये झूठा अहद करते हैं हम कानून की हिफाजत करेंगे, आइन की हिफाजत करेंगे, ये आइन की धज्जियाँ उड़ाने वाला है। तो आई थिंक कि अफसोस कि ऐसा अफसर भी नहीं पंजाब में मौजूद। अब हम सोच रहे थे अगर ये नहीं होगा तो कौन होगा। अब आप सर पकड़ के बैठ जाते हो कि जी इस्लामाबाद ने को आपने नाम भेजने, उन्होंने अफसर चूज करना है। दायरा राना सनाउल्लाह वही अफसर चूज करेगा ना जो ऐसा ही होगा, जो FIR ना दे। तो मेरी अब आप CCPO लाहौर अच्छा भला काम करे, उसका सस्पेंशन ऑर्डर निकाल दिया आपने, क्यों भाई? एक लाहौर शहर में एक अफसर है जो क्राइम को कंट्रोल करा, आपने उसको सस्पेंड कर दिया ओवर टाइम। आई थिंक कि जो सैड पार्ट है ना इसमें वो ये है कि नो वन केयर्स अबाउट पाकिस्तान। डॉक्टर रिजवान जैसे लोग होंगे, उनका आइडेंटिफाई करना, जब वो होंगे 1-2% कहाँ से ढूंढे? सहाफत में अरशद शरीफ साहब की बात कर लें और एग्जैक्टली उन्होंने भी जान दे दी कौम की औलाद के लिए, अपनी औलाद का मुस्तकबिल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया। सब बात कर लेते थोड़ी सी, क्योंकि पंजाब में हुकूमत है PTI की, तो पंजाब हुकूमत को कमर ज़मान कायरा साहब ने ये कहा कि इस्तीफे दे देने चाहिए जब एक पर्चा नहीं कटवा सकते। तो बात तो ठीक है फिर? बिल्कुल ठीक बात है, मैं कमर ज़मान कायरा से भी एग्री करता हूँ। और मुझे अफसोस ऐसे चीफ जस्टिस साहब पे 4.5 दिन बाद FIR कटी, 4.5 दिन मर्डर की FIR, मोस्ट पॉपुलर लीडर पे अटेम्प्टेड मर्डर की FIR, 13 जख्मी, 13 गोलियां, एक शहीद। जो काजी जज है मौके का, उसको चाहिए था, उसे कहता 24 नहीं 24 मिनट है। एक प्रिंट निकालना था, हमने तो दरखास्त दी हुई थी, प्रिंट निकालना था, उसकी पिक्चर लेता और इस्लामाबाद व्हाट्सएप कर देता चीफ साहब को। ये आपको लगता है कि हुक्म भी जो है वो अधूरा है, क्योंकि जो है उसमें मुदई जो है वो नामजद किया जाता है कि मुदई, क्योंकि हमें सिस्टम का पता है, हमें सिस्टम का अच्छे तरीके से पता है कि बाद में इसको किस तरीके से खराब किया जा सकता है। तो वक्त मुदई जो लोग उसमें मेंशन किए गए वो तमाम चीजें होनी चाहिए। मुदई वो है जो लियाकत अली खान साहब का एग्जैक्टली पुलिस की मुदैयत में मुकदमा दर्ज किया गया, तो ये एक ऑर्डर पूरा आना चाहिए था हर चीज के बारे में। एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि उस एम्बिग्विटी का फायदा उठाया है IG पंजाब ने। सर अगर ये होता है कि FIR तो अब दर्ज कर ली गई है, आप लोग कहें कि हम नहीं मानते, लेकिन FIR तो उन्होंने काट लिया और पेपर वर्क जो होता है वो पेपर वर्क होता है, तो आप लोगों का लाहे अमल नेक्स्ट क्या होगा? दोबारा से अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में या सोमो मोटो लेने की आप लोग कहेंगे कि अब लिया जाए इसके ऊपर एक्शन? हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हम दोनों को पे कंसिडर करिए लीगल टीम। एक है कि हम 161 का स्टेटमेंट दे के अपने नामजद कर दें इनको, दूसरा है कि हम प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करें, तीसरा है कि हम इस इन्वेस्टिगेशन, इस पुलिस, इस पूरी कार्रवाई को सिरे से बॉयकॉट कर दें, क्योंकि इंसाफ तो कोई नहीं मिलने की, ताकि एक दफ़ा शायद सिस्टम को भी एक्सपोज करने की और ज़रूरत, अभी और एक्सपोज करने की जरूरत है। मेरा भी ख्याल एक्सपोज है, हर किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस है पंजाब पुलिस के साथ या हमारे पाकिस्तान की पुलिस के साथ। लेट पीपल सी टिल द एंड। तो ये तीनों ऑप्शंस हैं, लेट्स सी व्हाट लीगल कमेटी डिसाइड। आज मीटिंग भी है उनकी कुछ घंटों में, लेट्स सी वो क्या डिसाइड करते हैं। मुशावरत से होगा फैसला, मुशावरत से फैसला होगा। सर बात कर लेते हैं थोड़ी सी अरशद शरीफ साहब की फैमिली को जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो फराहम नहीं की जा रही, और कभी जो है हस्पतालों वाले कहते हैं कि आप जाए पुलिस के पास, पुलिस कहती है हमें फराहम नहीं की गई। तो इतनी ज़्यादा लाकानूनियत अरशद शरीफ साहब जो हैं वो उनको बड़ा एसोसिएट भी किया जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ऑल दो वो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स जो हैं सामने लाते थे। तो
शहीद हो गए, अब उनकी फैमिली जो है इंसाफ के लिए इस कदर धक्के खा रही है, उनके लिए पीटीआई क्या क्या करेगी? क्योंकि उनकी फैमिली को बड़ी उम्मीद है। उनकी वालिदा ने कहा कि इमरान खान साहब मेरे बेटे को इंसाफ आपने दिलाना है, तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई इमरान खान साहब। नहीं, इंशाल्लाह जब पीएम बनेंगे दिलवाएंगे भी। और अरशद शरीफ नून लीग वाले कहते थे पीटीआई का, पीटीआई वाले कई दफा उसे नूनिया कह देते थे, कुछ उसको एस्टेब्लिशमेंट का भी कहते थे। लेकिन वो थे बिल्कुल हर न्यूट्रल। दौर में हर किसी ने हर इल्जाम लगा, और यही उसकी खूबसूरती है कि वो किसी का नहीं था, वो सिर्फ हक पे खड़ा होता था, दबंग तरीके से खड़ा होता था। उसने देखा कि गलत तरीके से इम्पोर्टेड रजीम ही वो खड़ा हो गया अपनी बात पे, और यही उसकी दलेरी है कि वो पाकिस्तान में पर्चे बुकते। उसने देखा कि पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, वो डेथ थ्रेट्स आई हैं। उसने कुछ देर के लिए सोचा कि राइट मूव है कि मैं दुबई बैठ जाऊं। उसने देखा दुबई भी पहुंच गए मारने। उसने सोचा मैं कीनिया चला जाऊं, उन्होंने कीनिया में से मार दिया, शहीद कर दिया। तो इसमें कोई शक नहीं कि उस बंदे का लेवल और था। मैं भी उसे क्रिटिसाइज बहुत दफ़ा किया है, लेकिन मैं उसके लेवल पे नहीं पहुंच सकता, मुझे नहीं लगता। और अफसोस कि आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनको खबरों से मिलती हैं, अफसोस कि उनको खबरों से अपने बेटे का अपडेट मिलता है, अफसोस कि चीफ जस्टिस साहब कल की हेयरिंग को ऑल डे चलाते और एक दिन में निपटाते जो करने वाले काम थे। आई थिंक कि इंसाफ का निजाम लिटरली जमीन को हिट करके कोलैप्स। सर वो तो हो रहा है। अगर इमरान खान साहब फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं पाकिस्तान के, तो वो कैसे इस सिस्टम को ठीक करेंगे? क्योंकि जब इतना ज्यादा बिगाड़ पैदा हो, जो बहुत मुश्किल हो जाता है चीजों को ठीक करना। सिंपल सिंपल सिंपल, जब प्राइम मिनिस्टर और एक आम आदमी कानून के बराबर सामने बराबर होंगे ना, अल्लाह खुद निज़ाम में बरकत और बेहतरी ले आएगा। इस तरह होता है कई चीज़ें, ये तो अब मान गए हैं कि खान साहब का सर्वाइवल आफ्टर द बुलेट इज़ अ मिरेकल। तो फोर्स, वो फोर्स ये कहती है, अल्लाह कहता है कि अगर यू वांट थिंग्स टू गो इन राइट वे तो आप में इंसानियत लानी है। उसका फंडामेंटल है रूल ऑफ लॉ, जो गोरा समझ गया हम नहीं समझ रहे। गोरा समझ गया कि अगर हम बराबरी लाएंगे, इकोनॉमी भी उठेगी, कानूनियत भी आएगी, इंसानियत भी आएगी, गवर्नेंस भी आएगी, ऑटोमेटिक होता है। आप देखें ना, एवरीथिंग की जड़ आ जाती है रूल ऑफ लॉ। अ गुड रिलीजियस प्रैक्टिस ऑल्सो कम्स आउट ऑफ रूल ऑफ लॉ। हर चीज रूल ऑफ लॉ पे वो लाने की सलाहियत, ताकत सिर्फ एक बंदे में इस मुल्क में, वो है खान आई के, जिसकी आपने फैमिली को देख लिया, जिसके आपने अपनी पार्टी लीड, उससे कितने बंदे नहीं खोए कानून को। होते जहांगीर तरीन, अलीम खान, ये सारे क्यों भागे? जब इन पे केसेस बने, इन्होंने फेवर मांगने आए पीएम से, पीएम ने कहा मैं फेवर नहीं दे सकता, जाओ फेस गो थ्रू द कोर्ट, गेट द रिलीफ थ्रू द कोर्ट, मैं नहीं कर सकता। बराबरी बेहद जरूरी है। पाकिस्तान में नॉर्मली देखा यह जाता है कि बहुत ज्यादा गरीब तबका या फिर जैसे वजीर आजम आज तक जिनके ऊपर हमले हुए या कत्ल किया गया, शहीद हुए, उनको इंसाफ फराहम नहीं किया जाता। तो ये दोनों तबके जो हैं इंसाफ की फराहमी से काफ़ी दूर नजर आते हैं। बात कर लेते हैं आजम सवाती साहब की। आजम सवाती साहब के साथ जिस कदर जुल्म किया गया, पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी जो है उन्होंने देखा है उनके साथ कितना जुल्म हुआ। और मतलब पहले तो मर्दों के ऊपर जो है वो जुल्म किया जाता था, लेकिन अब उनकी फैमिलीज भी जो है महफूज नहीं है और हर पाकिस्तानी जो है इसका एहतजाज भी कर रहा है। कुछ जो हुकूमत के अरकान हैं उन्होंने भी इसका एहतजाज किया, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि जुडिशल जो लाउंजेस हैं उसमें उन्होंने स्टे नहीं किया, और जो जुडिशल एकेडमी है उधर स्टे किया, और वो हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता। तो वो किसके दायरा इख्तियार में आता है? जबकि अकेडमी ने भी कह दिया कि हमारे तो कोई रिहाइश की जगह ही नहीं है। तो अब उनके साथ इस कदर जुल्म हुआ, मुबैना तौर पर कपड़े उतार के उनको जो है जलील किया गया, ठट्ठे लगाए गए, और इज्जत नफ्स जो है मजरूह होती है। इंसाफ की फराहमी है क्या वो दुख दर्द जो है वो उसका पे ऑफ किया जा सकता है, और क्या किया जाएगा, और कानून के मुताबिक क्या क्या वो कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं? मेरी नज़र में तो ये सवाल ही गल सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज बड़ी अफसोसनाक थी, इस सेंस में कि दे शुड हैव टेकन सो मोटो। एक वकील, सीनियर बंदा, सीनियर सिटीजन, सेनेटर ऑफ पाकिस्तान, उसकी वो एक बड़ी सीरियस चीज़ अलेज कर रहे हैं, और उस चीज़ के विक्टिम सोसाइटी में बेतहाशा लोग हैं, बेतहाशा जजेस भी हो सकते हैं, बेतहाशा पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, बेतहाशा बिजनेसमैन भी इस चीज़ का विक्टिम हो सकते हैं। हमें अपने पास में देखे गवर्नर जुबैर उमर के साथ कितनी ज्यादती हुई इस तरह।
तो मेरी नज़र में जो लोग एक सर्टन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं उनके रिएक्शन में ये होता है, वो चुप नहीं करते, ये आ जाता है। आई थॉट कि सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेगा, केस सुनेगा, प्रेस रिलीज जारी करेंगे, हमारी नहीं उनकी जगह, वहां से जवाब है नहीं आपकी हमारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कल जब केस सुना इसको सो मोटो में कन्वर्ट करते उसकी प्ली को, बजाय वो करने को उन्होंने कहा आजम साथी साहब हम कानून के मुताबिक चलेंगे। हमें अफसोस बढ़ा हुआ है, बड़ी तकलीफ भी है, लेकिन हम कानून के मुताबिक जब चलना होता है हमें पता है आप कैसे चलते हैं। चीफ साहब लोगों की तवक्कात हैं, आप लास्ट होप बने में इंसाफ के निज़ाम जो गिरा हुआ है उसको उठाने में गिरा हुआ है, ये नहीं गिरने लगे, गिरा हुआ इंसाफ का निज़ाम हो गया। नो वंडर जुडिशरी की रैंकिंग और गिरी हुई होगी, लोग होपलेस हो रहे हैं, हो गए हैं, इनको होप रिवाइव करने की जरूरत है। होप नहीं चाहिए, आपको पता है अब रूल और लॉ का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है, लोग अगर होप नहीं होगी पाकिस्तान छोड़ देंगे, एनी गिवन पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, डरेंगे, दे वोंट ट्रस्ट द सिस्टम, दे वोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। अदालतों को जब आप गवर्नमेंट को अपनी ट्रस्ट ना करो, जब आप अपने इदारों को ट्रस्ट ना करो, जब आप अपनी कोर्ट से ट्रस्ट उठ जाए। लेकिन सर द पॉइंट इज दिस कि अगर आजम सवाती साहब वहाँ पर रुके, वहाँ के अमले का ये कहना है कि 2018 में रुके और जो जुडिशल जो जगह है वहाँ पर रहने की रिहाइश की, वहाँ पर सिर्फ जजेस रह सकते हैं, और अगर साबिका जजेस या फिर अमला रहना चाहता है तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट से पहले ऑर्डर लेगा फिर स्टे कर सकता है। तो अगर कमर जमान तायरा साहब ने आउट ऑफ द वे जाके उनको रहने की परमिशन दी कि आप लोग यहाँ पर रह सकते हैं, तो ये कानून के मुताबिक नहीं था, और अगर उन्होंने परमिशन दे भी दी तो इनको रहना ही नहीं चाहिए था क्योंकि इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। तो मैं छोटी सी एक बात करूंगा एज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। मैं समझता हूं कि जुर्म बहुत संगीन है, मतलब अनइमेजिनेबल। हमारी भी फैमिली है, क्या आप उसकी बेगम जो मस्ट बी 70 के अराउंड होंगी, जाहिर है उनकी बेगम की, तो उनको आप पकड़ के वीडियो भेज दो उन्हीं की विद हर हस्बैंड। मेरी नजर में ये सुप्रीम कोर्ट भी डिविएट कर रहा है, वो जो वहां से प्रेस लिए वो भी मेरे छोड़ दे। मैं कह रहा हूँ छांगा मांगा है, मैं कह रहा हूँ गवादर का पीसी है, मैं कह रहा हूँ कोई अफ्रीका का कोई शहर है, लीव इट। हु सुप्रीम कोर्ट शुड take that phone, take that number, take that video, and Supreme Court should appoint a JIT under a judge और कहना चाहिए ये मजाक नहीं, ये रेड लाइन थी, आए आपस आए लेट्स इन्वेस्टिगेट। क्योंकि कोई भी फैमिली जो है इसका जो शिकार हो सकती है। मुझे एक बात बताएं, कौन सा मुहज्जब फैमिली वाला है, नॉन मुहज्जब छोड़ दे, जो मर्जी इंसान हो यार, गलीज तरीन आदमी भी हो, कहाँ जाके रहे, अपने घरों से बाहर निकलते हुए डरें क्या? घरों में भी आजकल कैमरा इंस्टॉल करने की अफवाहें जो है वो फैलती जा रही हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अब तो डबल पर्दे करने पड़ेंगे घरों के। क्यों जी, ये लोग हमारे कैमरे लेके खिड़कियों के बाहर दूर से वीडियोस बना रहे हैं, हमें क्या पता? ये करते थे, सबको पता था। इसलिए खान साहब का मुतालबा कि ये 3 शख्स रिजाइन करें तो मुल्क में चीजें सही सिमत पे आ सकती हैं। एग्जैक्टली ख़वातीन को जो इस तरीके से रुस्वा करना, हमारा मुआशरा, इंसानियत शर्मा जाती है जिस तरह का ये एक्ट किया गया है। और मुबैना तौर पर जो वीडियो है उनकी बेटी को सेंड की गई। अगर बात करें हम ऑपोजिशन की, अभी तो आप ऑपोजिशन है, हुकूमत की, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको कोई गोली नहीं लगी, ये तो सारे ड्रामे किए जा रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने ये तक कह दिया कि इमरान खान साहब तो बेटर एक्टर हैं सलमान खान से और शाहरुख खान से, और ज़मीन गर्म है लेकिन आपके तलवे जो हैं वो नरम हैं। तो उनका ये भी कहना है कि मार्च ठुस हो गया था, इसलिए खुद ही जो है गोली मारकर ऐसा ड्रामा रचाया गया। क्या जवाब देना चाहेंगे आप फजलुर रहमान साहब को? मैं समझता हूँ कि मैं नहीं समझता कि फजलुर रहमान को जवाब देना, मतलब मैं भी चाहे एक बड़ा आम सा सिटीजन हूँ, एक लॉयर ही हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता मेरा इतना गिरा हुआ हूँ कि मैं उनको जवाब दूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि उनके भाई पे कातलाना हमला हुआ था और उसकी उसी से डेथ हुई थी। मैं समझता हूँ कि हामिद मीर को गोलियाँ असल में लगी थी। मैं समझता हूँ एहसन इकबाल को गोली असल में लगी थी। मैं समझता हूँ कि अबसार आलम, मैं समझता हूँ इन सबको असल में गोलियाँ लगी थी। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ कि जस्ट बिकॉज वो मेरी उनसे पॉलिटिकल विजडम या पॉलिटिकल सोच ना मिलती हो तो मैं कह दूँ इनको नहीं लगी थी। इनको लगी थी और खान साहब को भी लगी। मैं समझता हूँ सबको नहीं लगनी चाहिए।
अगर हम इस तरह के स्टेप्स लेंगे तो मेरी नज़र में पाकिस्तान की तबाही है, पाकिस्तान का नुकसान है। मतलब मार धाड़ गोलियों से अगर मसले हल होते होते ना, तो बड़ी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई थी 97, 98, 99 में, और वो एक पंजाब पुलिस की तबाही का आगाज़ हो गया था वहाँ से। लेकिन अफसोस कि एक इतनी बड़ी उम्र में भी गोलियां खाने के बाद भी अगर वो बंदा ऐसा बयान दे रहा है, आई थिंक हमें इग्नोर करना चाहिए, बेहतर है। सर अगर बात कर लेते हैं वाक़े की, क्योंकि आप इमरान खान साहब के साथ ही मौजूद थे वहाँ पर, तो इमरान खान साहब के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं मंगवाया गया? कार से जल्दी पहुँच जाते हेलीकॉप्टर पे। कुछ लोगों का ये कहना है कि अफवाहें हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सोशल मीडिया का ज़माना है, उनका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत ने जानबूझ के डिले किया, उन्होंने जानबूझ के जो बातचीत, इलाका या जगह समझने के लिए टाइम जो है वो ज़ाया किया, और रास्ते में जब इमरान खान साहब बाय कार भी आ रहे थे तो प्रोटोकॉल नहीं लगाया गया, टोल प्लाजा पे टाइम वेस्ट हुआ। तो ये एक सोची समझी स्कीम का पार्ट थे। बिल्कुल आई एग्री विद यू तकरीबन कि ये सब कुछ हुआ है। इस स्कीम के हिस्से में कौन था कौन नहीं था ये वक्त बताएगा। बट अगेन जैसे आपको पता है गवर्नमेंट की पुलिस नहीं मान रही, तो आई थिंक तब भी कुछ ऐसा ही होगा। सहूलतकार हो सकते हैं। पायलट को कहा गया कि शायद गवर्नमेंट ने कहा भी हो कि हेलीकॉप्टर फ़ौरन उड़ा दो, तो उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, अभी हम 15 मिनट और वेट। क्योंकि अगर वो शरेआन जो डॉक्टर्स ने भी एक्सप्लेन किया उसमें गोली लगती तो खून का ज़िया बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ। 4-5 मिनट अगर आप हेलीकॉप्टर में रास्ता, फिर रास्ते में ट्रैफिक में रुके, फिर उसके बाद जो है टोल प्लाजा पे रास्ता, तो बहुत ज्यादा इवन शौकत खानम के बाद ट्रैफिक में थोड़ी देर तो फिर सहूलतकारी की गई। इसको कहना ऐसे चाहिए। आई थिंक बिल्कुल नेग्लिजेंस है। ये कैसे हो सकता है कि आपके पास 1.5 घंटे में पहुंचे शौकत खानम? इसके अलावा तो कौन सी ऐसा क्या था मौत पड़ी है कि आप रास्ते ना खाली करा सकें? बैकअप प्लान क्या होता है? क्योंकि खान साहब ने पहले ही कह दिया था कि वजीराबाद या फिर जो है गुजरावाला में मुझे निशाना बनाया जाएगा और मुझ पे मजहबी रंग देने की भी कोशिश की जाएगी इस वाक़े को। तो पता तो पहले था सबको और फिर बैकअप प्लान नॉर्मली क्या होता है और उस वक्त खुसूसन आप लोगों ने क्या तैयारी की थी? देखिए मौके पे तो इसमें कोई शक नहीं, मैं ऐसे क्यों कहूँ, 1122 के 2-3 बंदे 10 सेकंड में खान साहब के पास मैंने जाते देखे। तो मेरी नज़र में वो इंडिविजुअली तो देवर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब जाहिर है कि हमारा बैकअप प्लान यही था ना कि गवर्नमेंट को चाहिए था हेलीकॉप्टर जब भी खान निकला हो ये रेडी रखें। तो आई थिंक कि पायलट्स का हेलीकॉप्टर से काफ़ी डिस्टेंस पे मौजूद होना, तो आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन मार्क। और DPOs का ना प्रॉपर एक्शन लेना, ना क्लियर कराना, आई मीन ये सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क हैं। अगेन पीछे हैंडलर्स हैं, लेट्स ब्लेम देम फर्स्ट। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है उनको भी तो नामजद किया जाना चाहिए सर। हमने तो किया, अगेन हमने किया, एग्जैक्टली किया जाना भी चाहिए और जिसकी जो जिम्मेदारी है, जिस ओहदे पे उसको वो जो है निभाना भी चाहिए। बात कर लेते हैं सर थोड़ी सी वज़ीर आला पंजाब के हवाले से ही। वज़ीर आला पंजाब ने ये भी कहा था कि हम जो है मार्च में गैर जानिबदार रहेंगे। होता नॉर्मली ये है कि इत्तेहादी जमातों का वही कहना होता है, वही मोटिव होता है जो कि जिसके साथ इत्तेहाद किया होता है। लेकिन PTI बड़ा आउटस्पोकन है, इमरान खान साहब बड़ा खुलकर बोलते हैं और उनके साथ देने वाले कुछ लोग जो खुल के बोलते रहे उनको मुकदमात का भी सामना रहा। तो आपको लगता है कि ये इल्हाक जो है काफ़ी देर तक चलता हुआ नज़र आ रहा है या करीब ही डगमगाना शुरू हो जाएगा? और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद परवेज़ इलाही साहब ने 2 मुलाकातें की एक ही दिन में इमरान खान साहब के साथ, और जो है हमारे सदर हैं उन्होंने भी मुलाकातें की। उन मुलाकातों का मकसद क्या, उनको एक नाम निकलवाना था या फिर कुछ और मामलात भी चल रहे हैं, मुज़ाकरात? आपकी बात, आपकी इन्फॉर्मेशन बड़ी तकड़ी है, आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट बड़ी तकड़ी है। कुछ ऐसा ही हो रहा था। जाहिर है उनको भी कोई कह रहा होगा, वो कन्वे करते थे, हम वापस कन्वे करते थे। वी खान साहब वॉज क्लियर, खान साहब ने कहा ये मेरी पोजीशन है, टेक इट और लीव इट, आई डोंट, देयर इज नो मिडिल वे। तो आपकी बात ठीक है। मुलाकात शायद एक ही थी, दूसरी मुलाकात शायद एग्जैजरेटेड है, शायद वो फ़ोन पे हुई हो। सदर साहब की मुलाकात हुई 2, 2.5, पौने 3 घंटे। अयादत में अब 3 घंटे तो नहीं लग सकते। नहीं, थोड़ी दोस्ती भी है, थोड़ी दोस्ती भी है, थोड़ा अरसे बाद प्रॉपर बैठे थे रिलैक्स माहौल में, मैं भी तो था उधर ही। तो आई थिंक अच्छी मुलाकात थी। लेकिन हाँ कई बातें होती जाहिर है, इस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसका एज ए प्रेसिडेंट उनका भी दिल है कि फेडरेशन इंटैक्ट रहे, खान साहब के भी दिल है फेडरेशन इंटैक्ट रहे। क्योंकि अगर आप गौर करें, खान साहब इज सिंबल ऑफ फेडरेशन। खान साहब वाहिद हैं जो इस टाइम
हर पाकिस्तान के हर कोने में, हर सेंटर में, हर फिरके में, हर रंग में, हर कास्ट में खान साहब इस टाइम एक स्टैंडिंग रखते हैं, अपनी एक पॉपुलैरिटी रखते हैं, अपनी एक प्रेजेंस रखते हैं। खान साहब, पूरा मुल्क जैम होता है खान साहब के कहने पे, पूरा जो मुल्क कर दिया जाता है खान साहब के लिए। तो आई थिंक कि मतलब आपने खुद देखी कितनी लॉन्ग मार्चेज हुई साद रिजवी से, और इंसान के कामों की वजह से उसकी इज्जत होती है। इंसान को ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसकी वजह से आपकी इज्जत जो है मुआशरे में बरकरार रहे। इन द एंड आई वुड लाइक टू आस्क कि अब जो है दौरा चीन किया है हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, मौजूदा शहबाज शरीफ साहब ने, धरना फिर हो रहा है, तो आपको लगता है कि उनको कुछ हासिल होगा इस दौरे से? क्योंकि लास्ट टाइम जब धरना दिया खान साहब ने तो भी वज़ीर आज़म जो थे चीन के वो नहीं आ सके थे, और अब भी धरने की सूरत हाल है, तो मुल्क की मईशत तो और नीचे जाएगी। लेकिन चीन को किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है? ये नहीं फ़र्क पड़ता मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हमें फ़र्क पड़ता है उनके मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे ना। तो सर प्रोटेस्ट जैसे बाहर किया जाता है, एक मखसूस जगह पर जाके बैठा जाए, रास्ते ना रोके जाएं, वो बेहतर नहीं है? आपकी बात बजाय वाइट हाउस में किसी भी मुल्क का, लेट से रशियन प्रेसिडेंट आ जाए, उसके बाहर प्रोटेस्ट होता है रशियंस के खिलाफ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यूक्रेन के हक में हो रहा हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चाइनीज़ प्रीमियर आता है बाहर, वो जो उनके उगर्स के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था उसका प्रोटेस्ट होता है, अंदर जो हो रहा था उसका इम्पैक्ट नहीं होता। अंदर क्या चीज़ इम्पैक्ट करती है वो हमें समझना है कि चाइनीज़ ने हमारी रशियन के साथ रिलेशनशिप ठीक कराया और हमारे अंदर से मुल्क में उस रिलेशनशिप को ख़राब करा दिया गया अमेरिका को खुश करने के लिए। उनको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। वो यही कहते होंगे जिस तरह मोदी ने कह दिया कि हमें पता नहीं पाकिस्तान में बात किसके साथ करें, ये चीज़ मैटर करती है। पर ये उनको नहीं फ़र्क पड़ता धरना कौन दे रहा है, उन्होंने आना है, डील करनी, साइन करनी, अपनी एग्रीमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना। मुस्तहकम हुकूमत होना ज़रूरी है जिसके लिए ऑब्वियसली इलेक्शन होना ज़रूरी है। यस, बेसिकली आउटकम ऑफ दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नेचुरली, ये नहीं है दुनिया में कहीं हो रहा होता, यही आउटकम था, एक फ्री फेयर इलेक्शन कराओ और मिट्टी पाओ। यही जुनून चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के लिए। जो शख्स पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है वो साथ दे जिसको वो बेहतर समझता है। और यहाँ पर जो है बातचीत जो चल रही है वो चल रही है इमरान खान साहब के इंसाफ के हवाले से, तो इंसाफ वाकई फराहम किया जाना चाहिए। एक जो है इतना बड़ा सानिया हो गया और उसकी FIR दर्ज करने में इतनी देर, और फिर मुद्दत की जो इश्यूज़ हो गए, और क्या FIR दर्ज करने के बाद भी इंसाफ फराहम किया जाएगा या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। इसके अलावा अगर हम बात करें आज़म सवाती साहब की, तो आज़म सवाती साहब को जो है इंसाफ की फराहमी यकीनी बनानी चाहिए, क्योंकि अगर पहली जो ऐसा केस होता है उसके ऊपर आवाज़ ना उठाई जाए तो फिर ये रूटीन बन जाती है, फिर किसी का भी घर जो है वो महफूज नहीं रहेगा। और अगर कमर ज़मान कायरा साहब ने आउट ऑफ द वे जाकर उनको स्टे करवाया, तो कमर ज़मान कायरा साहब के ऊपर एक इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने की भी एप्लीकेशन दी जानी चाहिए। आप हमें बताएं आपका इन तमाम मामलात के हवाले से क्या ख्यालात हैं, और इसके अलावा हमें ये भी बताएं कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब से बेहतर लीडरशिप पार्टी में मौजूद थी जिसको क़यादत करनी चाहिए थी। अपने तमाम तरारात से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।